डिवीजन स्टार्ट करेंगे फॉर द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं, बस हमको इसे क्विकली रिवाइज करना है। हमें ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमने सीखी थी और क्या बातें हमको याद हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका आउटलाइन क्या होगा। आउटलाइन ऑफ रिवीजन का मतलब कि हम कौन कौन से टॉपिक्स उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जब मेटल नॉन मेटल की बात होगी तो सबसे पहले बात होगी मेटल्स नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, एक टेबल बना करके दोनों को कंपेयर करेंगे एंड इम्पॉर्टेंटली इनमें जो एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा उधर से बनते हैं जहाँ पर एक्सेप्शन होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस, हाँ, जो मेटल्स देते हैं नॉन मेटल्स देते हैं दोनों की। देन द इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बस इतनी सी बात हमको रिवाइज करनी है। छोटा सा ये चैप्टर है क्योंकि हमारे सिलेबस से कट हो गया है, बहुत बड़ा सेक्शन इसका मेटलर्जी का। तो मेटलर्जी के अलावा जो चीज़ें बचती हैं वो यही हैं, हाँ, इन 3 हेड्स में हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करो फिजिकल प्रॉपर्टीज की। व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज of metals and non-metals, so we can simply make a table. एक टेबल बनाए जिसमें एक तरफ मेटल की और दूसरी तरफ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी लिख देंगे। इधर लिख देंगे मेटल्स, इधर लिखेंगे नॉन मेटल्स। तो वैसे हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, छोटी क्लासेस से इन चीज़ों को जानते हैं। हम 8th क्लास में ये ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। ये अलग बात है कि 8th क्लास में जो आपने पढ़ा था वो शायद आप अब तक भूल भी गए होंगे, लेकिन स्टिल ना हमको ये बात ज़रूर याद रखनी है। छोटी छोटी बातें थोड़ा सा पढ़ेंगे याद आ जाएगी। एक तो मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। हम उनको ठोक ठोक करके और शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, उनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लें कि गोल्ड, हाँ, ऑरम, दैट इज गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। जो गोल्ड होता है उसके केवल 1 ग्राम के पीस से हम एक 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मैलिएबल और डक्टाइल, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों गोल्ड की सबसे ज़्यादा है। देन दे आर लस्ट्रस, उनमें एक मेटालिक लस्टर होता है, एक शाइन होता है। दे आर सोनरस, they are solids, generally they are solids, exception
mercury is liquid at STP, standard temperature and pressure conditions. मेटल्स सॉलिड्स ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, वो लिक्विड होता है, लिक्विड मेटल। तो ये मतलब उसकी स्टेट की बात हो गई, सॉलिड स्टेट होती है उनकी। फिर दे आर हार्ड, बट एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम, lithium are the metals which can be cut by knife। हाँ, तो मेटल्स होते तो हार्ड है, लेकिन ये तीनों इसके एक्सेप्शंस हैं, that means they are not hard। फिर they have high melting points, high boiling point। मेल्टिंग पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सॉलिड है, तो उनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन सीजियम एंड गैलियम। सीजियम एंड गैलियम irrespective of being metals have very low melting point, 28 and 30 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, इतना कम उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन एक्सेप्शन भी है। यहाँ पे एक्सेप्शन पे हमने का नजर रखनी है हमें। फिर देखो कि they are good conductors of electricity and heat। electricity and heat। मेटल की सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, so when potential difference is created between the two ends of a wire, electrons inside it, which are free electrons, they start moving, and that is the result of electric current inside a wire। तो हम कहते हैं they are good conductors of electricity। हीट के भी अच्छे कंडक्टर हैं। द बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, सेकेंड बेस्ट कॉपर। कॉपर के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, जो मतलब कॉपर और साथ में आप एल्यूमिनियम का नाम भी ले सकते हो, जिसमें आपको अपने किचन अप्लायंसेस मिलेंगे, यूटेंसिल्स मिलेंगे, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। यहाँ पे एक्सेप्शन लिखें, एक्सेप्शन lead and mercury, these two are irrespective of being metals are not very good conductors of heat। हीट के उतने अच्छे कंडक्टर ये दोनों नहीं हैं। फिर अच्छा, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर के फ्राइंग पैन क्यों बनाए जाते हैं, तो बिकॉज कॉपर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी। मेटल्स की टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसमें जो मेटल हमारा होता है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए। आप आयरन यूज़ कर रहे हो बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, ऐसी चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा प्रेशर उठाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है जिनके ऊपर। ब्रिज में जो आयरन बार्स लगेंगी उनको बहुत वजन उठाना है, उनके ऊपर से पता नहीं कितने व्हीकल्स रोज निकलेंगे। हाँ, तो हम कहते हैं कि दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरली। हालांकि those metals which can be cut by knife cannot have tension bearing capacity। Then colors, मेटल के कलर्स अगर हम देखें तो दे आर जनरली सिल्वर, ग्रे। हाँ, उनका कलर सिल्वर ग्रे होता है, लेकिन एक्सेप्शन
गोल्ड, गोल्डन येलो कलर का, और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का। इन दोनों को छोड़ के आप जब उनको देखोगे तो वो सिल्वर ग्रे कलर के दिखाई देंगे। So these are the properties, physical properties of metals which can be easily compared with non-metals. अगर हम देखें malleability और ductility से, so we would say that non-metals are brittle. हाँ, प्रेशर डालेंगे, ये उनकी बात हो रही है जो नॉन मेटल सॉलिड्स की ना, नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में होता है, तो नॉन मेटल सॉलिड की बात हो रही है कि अगर उन पर प्रेशर डालेंगे तो वो बिखर जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ग्रेफाइट, हम जो पेंसिल यूज़ करते हो उसका जो लेड है, जो उसका पॉइंट है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओ तो देखो वो कितनी आसानी से टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है। अगर आपने कोई कोल है, कोल का इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो अगर आप उसके ऊपर एक हैमर से हिट करोगे तो वो बिखर जाएगा। यही हैमर अगर आप किसी मेटल पे लगाते हो तो वो शीट की तरह से फ्लैट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये ब्रिटल होते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है कि चमक, शाइन। हम कहते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप बोलोगे कि द फ्रेश कट सरफेसेस ऑफ मेटल्स आर लस्ट्रस। यहाँ पे कंडीशन आ गई, फ्रेश कट सरफेस। क्यों? क्योंकि द मेटल्स स्पेसिफिकली विच आर वेरी रिएक्टिव टू ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, वो उनकी फ्रेश कट सरफेस जो होगी उसमें थोड़ी देर के बाद में वो जब रिएक्ट कर चुके होंगे ऑक्सीजन से इन सराउंडिंग्स, तो वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। हाँ, और वो लेयर उनके लस्टर को थोड़ा सा डल कर देती है। जैसे सोडियम का टुकड़ा जो है वो उसकी फ्रेश कट सरफेस तो आपको चमकदार दिखेगी, आप क्योंकि हम सोडियम का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल है। हम उसको सॉफ्ट मेटल भी कह रहे हैं कि वो आसानी से कट जाता है, इट कैन बी कट बाय नाइफ। एक्सेप्शन में था हार्ड के, तो क्योंकि आप उसको काट सकते हो तो आप देख सकते हो कि जो फ्रेश कट सरफेस जो है उसकी लस्ट्रस है। लेकिन अगर उसको बहुत समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर वो किसी ना किसी चीज़ से रिएक्ट करके अपने ऊपर लेयर बना देगा। ये लस्टर नॉन मेटल्स में नहीं होता नॉर्मली, लेकिन एक्सेप्शन है। हाँ, इसका नाम लिखेंगे आयोडीन। आयोडीन इज लस्ट्रस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल। सोनरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना अपॉन हिटिंग। जब आप किसी मेटल शीट को हिट करोगे तो उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज नोन एज सोनोरिटी। तो ये सोनरस होते हैं नेचर के, ऐसा नॉन मेटल्स के साथ में नहीं है, दे आर नॉट सोनरस। कोई एक्सेप्शन भी नहीं होता हमको इसका। फिर सॉलिड्स, जनरली मेटल्स आर सॉलिड्स हमने कहा केवल मर्क्यूरी को छोड़ करके, यानी कि उनके स्टेट की बात हो रही है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो नॉन मेटल्स के साथ में ऐसा है कि दे कैन बी सॉलिड आल्सो, दे कैन बी लिक्विड आल्सो, एंड दे कैन बी गैसेस आल्सो। हालांकि लिक्विड एक ही है, यहाँ भी ब्रोमीन। हाँ, उसके अलावा सॉलिड्स भी हैं और गैसेस भी हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स आप सोचोगे तो आपको याद आ जाएगा कि सल्फर जो कि येलो कलर का पाउडर है वो एक नॉन मेटल है, पाउडर की फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। फॉस्फोरस सॉलिड की फॉर्म में मिलता है, कार्बन आप देख ही रहे हो सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। तो ये कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं। लिक्विड की फॉर्म में केवल ब्रोमीन ही मिलेगा, और गैस की फॉर्म में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। ये सब गैसियस फॉर्म में मिलने वाले नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स आर हार्ड, मतलब उनकी सरफेस हार्ड होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम जो है वो सॉफ्ट है। नॉन मेटल्स में हम देखेंगे तो नॉन मेटल्स के जो सॉलिड्स हैं दे आर नॉट हार्ड ना, वो तो सॉफ्ट ही होते हैं।
लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, हाँ, these are soft, these are not hard, बट एक्सेप्शन कौन आ गया? एक्सेप्शन आ गया जो सरफेस हार्ड नहीं है, ऐसा नॉन मेटल का सॉलिड, ठीक है। एक्सेप्शन की मतलब हार्ड नहीं है तो खैर है ही, लेकिन जो इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल बहुत हार्ड होता है, दैट इज फॉर्म ऑफ कार्बन डायमंड। डायमंड इतना हार्ड होता है कि उसे माइनिंग के लिए यूज किया जाता है, उसके ब्लेड बनाए जाते हैं और उससे आप पत्थर भी काट सकते हो। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इधर हमने कहा एक्सेप्शंस सीजियम और गैलियम को छोड़ दें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन एक्सेप्शन अगेन डायमंड। हाँ, डायमंड जो है उसके जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, यानी सभी मेटल से ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसका, जो कि इस नॉर्मली नॉन मेटल्स का नहीं होता, दूसरे नॉन मेटल्स के साथ में ऐसा नहीं है, उनके मेल्टिंग पॉइंट लो ही होते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, so they are generally not good conductors of electricity and heat, but exception is graphite. ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन अगेन, जैसे डायमंड था, और उसमें भी एक छोटा सा नॉन मेटालिक लस्टर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लस्टर्स तो नहीं कह सकते उसको, हालांकि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि उसकी सरफेस में होते हैं, तो वो जो ग्रेफाइट जो होता है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल होने के बावजूद वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी, हाँ, जो कि अक्सर नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। कलर्स, दे आर मल्टी कलर्ड। हाँ, क्या मल्टी कलर कि हम देखते हैं कि जो सल्फर है वो येलो कलर का है, जो कॉपर है, सॉरी नॉन मेटल्स की बात हो रही है, जो फास्फोरस है वो रेड भी है और वाइट भी है, दो तरह का फास्फोरस मिल रहा है। फिर आप देखें कि कार्बन जो है वो ब्लैक कलर का है, और जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस तरह की गैसेज हैं, ये सब के सब उनका कोई कलर होता नहीं, तो मतलब मल्टी कलर कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सिल्वर नहीं होगा या कोई स्पेसिफिक कलर, जैसा कि हमने मेटल्स के लिए बोला, ऐसा हम इसके लिए नहीं बोल सकते। तो हमारा जो ये टेबल प्रिपेयर हुआ है, इस टेबल को एक्सेप्शंस के समेत याद करो। मतलब क्या कि जितने भी एक्सेप्शंस इसमें लिखे हुए हैं जगह जगह कुछ खास बात आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है हमको, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम जो वेरिएबिलिटी होती है वो या डक्टिलिटी होती है वो गोल्ड की होती है ना। फिर स्टेट्स देख लो, एक्सेप्शन जहाँ जहाँ है सब देखो, यहाँ आपको कितने एक्सेप्शन दिख रहे हैं, एक वहाँ दिख रहा है, एक यहाँ 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 दिख रहा है ना, कितने सारे एक्सेप्शन, एक यहाँ भी दिख रहा है, तो सब जगह एक्सेप्शन है, तो इसका मतलब नॉन कन्वेंशनल आंसर आएगा, कोई ऐसा आंसर जिसे आप नॉर्मल कोर्स में ना सोचें, लेकिन क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आपको याद आ जाएगा, तो आपको चीज़ें याद आ जाती हैं अगर आप उसको रिपीटेड स्टडी करो तो, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रख के ही कंपेयर किया जाना चाहिए, मतलब कि उनका कंपैरिजन होना चाहिए जिससे कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप जो है वो इग्नोर ना हो जाए। हम कहते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स एक ही टेबल में दोनों को विज़ावी कंपेयर करके और विद ऑल द एग्जांपल्स हम एक टेबल बनाने में सक्सेसफुल हैं। ये टेबल हमारे काम आएगी रेफरेंसेस के लिए, जब हम थोड़ा सा भी हायर पढ़ेंगे कुछ भी, तो वहाँ पे हमको देखना होगा कि अच्छा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि कम होगा, फिर वो किस तरह का है, क्या बिहेव करता है,
फिजिकल बिहेवियर क्या है उसका, ये सब चीज़ें जो होती है ये हमको गाइड करती है। तो ये टेबल आप अच्छे से याद कर लो। वेरिएबल वर्सेस ब्रिटल या डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल, लस्ट्रस नॉन लस्ट्रस, लेकिन एक्सेप्शन है, सोनरस नॉन सोनरस, एब्सोल्युटली, सॉलिड्स मर्क्यूरी को छोड़ के, जबकि ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों होते हैं, लिक्विड भी एक ही है, दैट इज ब्रोमीन। फिर मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। मेटल्स जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के लो होते हैं, दोनों जगह एक्सेप्शन है। सीजियम एंड गैलियम मेटल होने के बावजूद दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, 28 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। वाइल लो मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल्स के होते हैं, वहाँ पर एक एक्सेप्शन मिल गया, दैट इज डायमंड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है, दे आर ओके। टेंसाइल स्ट्रेंथ ओके, कलर्स ठीक है। तो ये हमारा डे 1 होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, जिसमें हमको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अपनी बुक में हर जगह देख लो कि कहाँ कहाँ ये बातें लिखी हुई हैं। कल हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।